नमस्कार, मैं कुलभास्कर ओझा आज बदलाव टीवी पर फिर आपके साथ हाजिर हूं। एक श्लोक है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारतीय शिक्षा का मूल मंत्र, जहां गुरु का सम्मान एक परंपरा थी, लेकिन ये बदली। क्यों हुआ बदलाव, कैसे हुआ, और इस परंपरा को फिर से जीवित करने के लिए एक नई शुरुआत की गई है। शुरुआत बहुत बड़े स्तर पर है और जिम्मेदारी संभालने वाले उससे भी बड़े हैं, क्योंकि उनका कद और उनकी पहचान किसी परिचय का मोहताज नहीं। वो प्रशासनिक सेवा के बड़े बड़े अधिकारी और अब एक शिक्षाविद जो समाज को सनातन शिक्षा की ओर ले जाने की मुहिम चला रहे हैं, श्री नागेंद्र प्रताप सिंह जी। प्रणाम जी। नमस्कार पशुपति जी, कुलभास्कर जी। मेरे साथ पशुपति शर्मा जी हैं। हम दोनों आज शिक्षा नीति पर, जो शिक्षा नीति नई आई है और सनातन परंपरा के साथ कैसे नागेंद्र जी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। भारतीय शिक्षा बोर्ड एक संस्कृति और जो हमारे परिवेश में जो भी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसके बीच का एक नया अध्याय लेकर आगे आया है। मैं सर आपसे समझना चाहूंगा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड की मूल जो कल्पना है, मूल विचार जो है, वो क्या है? दरअसल आपने पशुपति जी देखा होगा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी 1835 के एजुकेशन एक्ट जो मैकाले के प्रयास से, साजिश से आया, उसका विरोध उस समय भी हमारे बहुत शिक्षाविदों ने और भारत सापेक्ष चिंतकों ने किया, जिसमें महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, महर्षि अरविंदो और यहाँ तक कि डॉक्टर अम्बेडकर, इन सब लोगों ने एक स्वर से एक बात कही थी कि जिस देश की शिक्षा अपनी संस्कृति की मूल जड़ों से कट जाती है, वह दूरगामी प्रभाव बच्चों के और समाज के शिल्प में नहीं कर सकती, बल्कि एक विखंडित समाज का अभ्युदय होता है। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड का मूल उद्देश्य उन्हीं स्वरों को एक सशक्त संस्थागत अभिव्यक्ति प्रदान करना है, मैनिफेस्टेशन ऑफ दोज रिजॉल्व बाय आवर ग्रेट थिंकर्स एंड सेंट्स, जो कहते थे। पूज्य स्वामी रामदेव जी ने भारत सरकार में लगातार ये प्रयास किया कि एक ऐसा बोर्ड होना चाहिए जो आधुनिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी या जो भी एक वर्तमान शैक्षणिक लयबद्धता है उसके साथ समायोजन करते हुए वो दक्षता तो हो, लेकिन उस दक्षताओं का जीवन में, समाज में, राष्ट्र में, विश्व में पालन कैसे हो, उसकी दृष्टि भारतीय दृष्टि की जहां तक बात आप कर रहे हैं, कई जगहों पे जब जैसे ही हम कहते हैं कि सनातन संस्कृति, सनातन ये, तो अभी एक तरह का क्या होता है कि कुछ लोग रिजर्व हो जाते हैं। शिक्षा नीति जो आज आई है, हाँ, क्या वो हम उस ओर वापस जाने की क्षमता रख रहे हैं? हमको लगता है कि हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर करके बहुत ज्यादा वेस्टर्न हो चुके हैं शिक्षा नीति। अंग्रेजी स्कूलों की एकदम पूरी एक सीरीज चल रही है हर सोसाइटी में। मैं प्रश्न आपका जब समझ गया जी, इसमें दो प्रश्न रहे हैं। एक तो ये कि सनातन केंद्रित शिक्षा क्या आधुनिक शिक्षा से समन्वय रख सकती है क्या? एक बहुत मौलिक प्रश्न होंगे दिमाग में आ सकता है। दूसरा ये प्रश्न जो कुलभास्कर जी का है कि जो नई शिक्षा नीति है, क्या वह प्राचीन विराट गुरुकुलों की परंपरा की ओर हमारी शिक्षा व्यवस्था में कोई परिवर्तनकामी तत्व का समावेश कर पाएगी क्या?
जहां तक मैं समझ रहा जी, हूँ, दो जी। प्रश्न आप लोगों के हैं। उसकी स्वीकार्यता। हाँ, उसकी स्वीकार्यता थी। स्वाभाविक है कि देखिए, एक चीज तो बहुत स्पष्ट है यार, कि पूरे देश में मैंने जो भ्रमण किया है, लोगों में एक बेचैनी है। उनकी मस्तिष्क में प्रश्न क्रौद रहे हैं कि हम विज्ञान प्रौद्योगिकी के माध्यम से, हमारे पास टूल्स तो है, उपकरण तो हो गए हैं, आर्थिक प्रगति में भी हम बढ़ रहे हैं, लेकिन उस जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाज के लीडर होने चाहिए, नेतृत्व करता लोग हैं, विभिन्न क्षेत्रों की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व की बात नहीं कर रहा हूं, उनके अंदर वो दृष्टि का अभाव है जो एक अखंड भारत के निर्माण के लिए एक सहयोगी भूमिका निभा सकता है। जो आचार्य चाणक्य कहते थे ना, अखंड भारत। तो अखंड भारत कैसे होगा? तभी होगा जब समूचा भारत, समूचे भारत की ज्ञान परंपरा और उसके मध्य की विविधताओं के सौंदर्य को समझते हुए उसमें एकत्व के तत्व को तलाशना, मैं एक पंक्ति में कहूं, सिंथेसिस, संश्लेषित विचार, खंड खंड नहीं, पंथिक नहीं, बल्कि पूरी की पूरी जो कल्चरल जर्नी है हमारी, पूरी जो सांस्कृतिक यात्रा है पूरे देश की हजारों साल से, उसके कोई मूलभूत नाभिकीय तत्व है जिसके आधार पर ऋषि प्रज्ञाओं ने हमारे जीवन शैली को ऐसा गढ़ने की कोशिश किया था प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में, कि जिससे कि हम विज्ञान में भी सामर्थ्य हो। ऐसा नहीं कि उसमें विज्ञान नहीं था। जिन लोगों ने, एक भ्रम होता है कि संस्कृत में लिखा हुआ कोई ग्रंथ का मतलब है सिर्फ पूजा पाठ, ये भ्रम होता है। उन लोगों को होता है जिन्होंने वैदिक साहित्य को, वैदिक दर्शन को, वेदानुधारित जो विज्ञान और मैथमेटिक्स, खगोल विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, वास्तुशास्त्र, संगीत विज्ञान, नाट्यशास्त्र, उसको देखा ही नहीं है। जिन्होंने भरतमुनि का नाट्यशास्त्र नहीं देखा, जिन्होंने कालिदास, शुल्ब सूत्र बौधायन का नहीं देखा, वेदों का, मैथमेटिक्स का, कात्यायन का शुल्ब सूत्र नहीं जाना, मानव का शुल्ब सूत्र नहीं जाना, आपस्तंभ का शुल्ब सूत्र नहीं जाना, जिन्होंने आर्यभट्ट से लेके भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, वारामीर, नारायण पंडित या केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, इनके मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ा, जिन्होंने, और आश्चर्य होता है कि जो खगोल विज्ञान है पूरा, जो हमारा वेदांग है, उसको नहीं पढ़ा, जिन्होंने कल्प नहीं पढ़ा वेदांग को, जिसमें जीवन की पूरी बिहेवियरल साइंस है कि जीवन को कैसे हम सुव्यवस्थित ढंग से अपना जीवन जिए समाज में और व्यक्ति के अंदर में निराशा न हो, जिन्होंने महर्षि कणाद का वैशेषिक दर्शन नहीं पढ़ा, वो कैसे जानेंगे कि पूरी दुनिया में सबसे सुव्यवस्थित पदार्थों के उद्भव और ब्रह्मांड के उद्भव का विज्ञान सम्मत कारण समझने की व्याख्या वैशेषिक दर्शन में पहला ग्रंथ है पूरे विश्व का। जिन्होंने महर्षि गौतम का न्यायशास्त्र नहीं पढ़ा, उन्हें मालूम ही नहीं है कि संवाद विमर्श की जितने भी वैज्ञानिक पद्धतियां हो सकती हैं और किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए किस प्रकार के उपादान की आवश्यकता होती है, प्रमाण की आवश्यकता होती है, उसके विषय में उसे तो ये लगेगा कि हाँ, संस्कृत का मतलब सिर्फ पुरातन ग्रंथ और सिर्फ पुरोहित बात को बढ़ावा देना है, क्योंकि उन्होंने उसको ग्रंथों के अंदर गए नहीं। और जाएं क्यों? कि जब शिक्षा व्यवस्था से 1835 के बाद कैरिकुलम से पूरी तरह उसे निकाल दिया गया, मैकाले की जो साजिश थी कि पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, शिक्षण पद्धति, मूल्यांकन पद्धति, व्यवहार पद्धति, विद्यालय के परिवेश, सबसे भारत की संस्कृति को हटा दो। तो समूची की समूची भारतीय ज्ञान परंपरा विगत 200 वर्षों से हमारे भारत की जो मनीषा है, जो बुद्धिमान लोग हैं, बेशक बहुत बुद्धिमान लोग हैं, बहुत मेधावी हैं, पूरा झंडा फहरा रहे हैं पूरे विश्व में, बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ हैं, लेकिन नौकर हैं, नेतृत्व नहीं है। हम बड़े नौकर हो सकते हैं गूगल में, हम बहुत बड़े हो सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट में, हम अमेजॉन में जाकर के बहुत बड़े पद पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अमेजॉन जैसी कोई संस्था नहीं खड़ी कर पा रहे, माइक्रोसॉफ्ट जैसी संस्था नहीं खड़ी कर पा रहे। उसका बहुत बड़ा कारण है कि हमारा मनोबल
गिरा करके हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था को 1835 के बाद नौतरिक परक बना दिया, शोध परक, नेतृत्व परक, क्षमता को ही कुंठित कर दिया। और हमने उसी पाठ्यक्रम को पढ़ा जो उसमें नौकरी देने के लिए सक्षम थी। और पूरी शिक्षा व्यवस्था चाहे गुरुकुल की रही हो, यहां तक कि फारसी विद्यालयों की भी रही हो, दो ही तरह की पद्धति थी वहां, मदरसे और गुरुकुल। दोनों में चाहे कितना भी कोई प्रकांड विद्वान हो, सारे वेद जानता हो, सारे दर्शन जानता हो, सारे खगोल विज्ञान, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, चिकित्सा शास्त्र जानता हो, पंचांग जानता हो, पूरा एस्ट्रोनॉमिकल एनालिसिस जानता हो, लेकिन वो अगर इस एक्ट के तहत जो विद्यालय खुल रहे थे और उनके कार्यकुलम से पढ़ करके अगर प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त कर रहा है तो अनपढ़ है जी। तो ये जो 200 वर्षों का मनोविज्ञान और एक पूरा सामाजिक विज्ञान जो प्रसारित हुआ, उससे हम बड़े बड़े विद्वान भी पाश्चात्य यूरोप के उपभोक्ता हो गए। वी आर द कंज्यूमर्स ऑफ वेस्टर्न आइडियोलॉजी एंड वेस्टर्न प्रोडक्ट्स। हमें हर कुछ पश्चिम की अच्छी लगती है। भारत की विविधता, विच इज द माइक्रोकॉस्म ऑफ द होल वर्ल्ड। आप 9 क्लाइमेटिक जोन अगर पढ़ेंगे ज्योग्राफी में पशुपति भाई, उसमें से 8 क्लाइमेटिक जोन भारत के किसी न किसी क्षेत्र में है, पूरे विश्व का। ऐसा आशीर्वाद प्रकृति ने किसी भी राष्ट्र के भूखंड को नहीं दिया। जैसे पूरे विश्व के सारे क्लाइमेटिक जोन एक ही देश के विभिन्न कोनों में मिल जाते हैं, लेकिन चूंकि उसके साथ हमारी भावना नहीं जुड़ी, हमारी संस्कार, जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, जब हम चाइल्ड का जो सोशलाइजेशन होता है, एम्पावरमेंट होता है थ्रू एजुकेशन, वहां से जब काट दिया गया भारत को, तो जाहिर है कि हम जितने भी विद्वान हुए लोग, सामर्थ्यवान हुए लोग, उसमें भारत की दृष्टि ओझल हो। आप अखंड भारत और सनातन को एक साथ मजबूत करने की मुहिम में लगे हैं। दक्षिण भारत, उत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, ये वो जो भी है, सबको एक अखंड भारत की सोच के साथ भारत को विश्व गुरु बनाने की आपकी परिकल्पना है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। सब लोग कहते हैं भारत माता की जय, भारत विश्व गुरु बनेगा 21वीं शताब्दी में। कोई वर्ष भी निर्धारित कर देता है कि फला वर्ष तक बन जाएगा, लेकिन जो वर्तमान में गति है, मैं कठोर बात कह रहा हूं, इस गति से नहीं बन पाएगा भारत। जब तक कि जो विवेकानंद जी कहा करते थे कि मुझे 1 लाख समर्थ युवक दे दो जो भारतीय ज्ञान परंपरा से पूर्णतः प्लावित हो, तो मैं पूरे भारत की नहीं विश्व की तस्वीर बदल सकता हूं। भारतीय शिक्षा बोर्ड के स्वप्न को साकार करना चाहती है। महर्षि दयानंद के उस स्वप्न को साकार करना चाहती थी कि अपने सनातन बोध की ओर बढ़ो, नकलची मत बनो। और वह बोध तभी होगा जब भारत का प्रत्येक बच्चा उसके बचपन का ही जो सॉफ्टवेयर है ना, एल्गोरिदम, हाँ बचपन जी, जो सॉफ्टवेयर का एल्गोरिदम है, उसमें कोडिंग इस तरह से होगी कि वह पूरी मनुष्य मात्र तक नहीं बल्कि विश्व के ब्रह्मांड के समस्त घटकों के साथ एकत्व का तादात्म्य अनुभव करे। उसके अंदर वास्तव में बुद्ध की करुणाशील प्रज्ञा हो, महावीर जैन का वास्तविक पंच महाव्रत हो, सत्य, हिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अस्तेय हो, उसके अंदर भगवत गीता का 16वें अध्याय का दैवी संपद गुण हो, उसके अंदर मनुस्मृति का दशकम धर्म लक्षणम हो, उसके अंदर वेदों का अभ्युदय और निश्रेयस का समन्वय हो, उसके अंदर पतंजलि योग दर्शन का यम नियम हो, उसके अंदर सिखिज्म का निराकार पुरुष हो, उसके अंदर बसवन्ना का लिंगायत दर्शन का पूर्ण रूप से शिव के साथ प्रत्येक शिवो अहम का एकत्व का बोध हो, उसके साथ शाक्त संप्रदाय की जो शक्ति की उपासना का, जो ऊर्जा की उपासना का जो धारणा है, वो भी एक अंदर से आत्मसात किए हो, इंटरनलाइज किया हो, आभ्यंतरित किया हो। जब ऐसा व्यक्तित्व होगा वह सनातनी होगा, क्योंकि सनातन धर्म इटर्नल है और इटर्नलिटी वही होती है जो प्रकृति के रिदम के साथ, ऋत के साथ तादात्म्य स्थापित करती है। इसलिए हमारे वैदिक ऋषियों ने कहा, तैत्तिरीय अगर आप देखेंगे पशुपति जी, विद्याध्ययन के बाद जो समावर्तन संस्कार होता था, जिसको आज कन्वोकेशन कहते हैं लोग, तो आचार्य कहता है अपने शिष्यों से, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव,
अतिथि देवो भव। वहां अतिथि का अर्थ है कोई भी गेस्ट स्पीकर कोई आता है जो आपको अच्छी शिक्षा देता है। सभी देवता हैं क्योंकि वो आपको देवत्व दिव्यता प्रदान करते हैं। सबसे ऊपर माँ को रखा क्योंकि माँ सबसे पहली गुरु है। और इसके बाद वो जो कहते हैं सत्यम वदा ऋतम चरा स्वाध्याय माँ प्रमद सत्यात माँ प्रमदित व्यम कुशलात माँ प्रमदित व्यम भूत्य माँ प्रमदित व्यम। वो कहते हैं कि जैसे एक आरोप लगता है हमारे ऊपर, ये तो सिर्फ आध्यात्मिक रहस्यवादी बातें होती थी भारतीय दर्शन में, नहीं। उन्होंने कहा भूत्य माँ प्रमदित व्यम, भौतिक संपदा को ग्रहण करने में भी प्रमाद मत करना, आलस्य मत करना।